तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं, संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और ये महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कहीं न कहीं घूम फिर के जरूर आते हैं, या फिर जब हम कैलकुलेशन करने बैठते हैं तो भी ये काम आने वाली ट्रिक है। तो आज हम एकदम बेसिक से उठाएंगे इस नंबर सिस्टम को। अगर आप जीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज एकदम बेसिक चीजें बताएंगे। अगला पार्ट जो आएगा उसमें इसका हाई लेवल लेंगे और वो क्वेश्चन हम लेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो या रेलवे हो। हर एक एग्जाम में पूछे गए मल्टीपल क्वेश्चंस लेंगे, उसके थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले जो मैं बेसिक चीजें बताऊंगा वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव और चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद भी है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा और उसके साथ साथ बेल आइकन भी आपने दबा लिया होगा। देखो, सबसे पहले देखो, इसका नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम। यानी कि हम नंबर की बात करेंगे, नंबर मतलब अंकों की बात करेंगे। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं होती हैं, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो हमेशा किन से मिलकर बना होता है। तो देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। मतलब दुनिया की जितने भी आप नंबर देखोगे इन्हीं नंबर से मिलकर के बने होते हैं। इसके अलावा कोई नंबर होता हो तो आप बताओ, नहीं होता। इन्हीं को हम रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो हम नंबर लिखते हैं, इसमें देखो ये इन्हीं के बीच में तो सारे नंबर मिल रहे हैं। देखो 7 यहाँ पर है, 0 यहाँ है, 5 है, ऐसे करके। तो ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो भी आप समझ लीजिए। तो देखो, इसमें क्या है कि इतने नंबर होते हैं, इतनी संख्याएं होती हैं जिनसे दुनिया भर के गणित जो है वो काम कर जाती है, दुनिया भर के नंबर बनते हैं। अब देखो, इसमें से क्या होता है कि मान लो जैसे अभी हमने एक नंबर लिखा आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो 5 6 2 8 3। मान लो कि ये हमारे पास कोई नंबर दिया है, इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 56,283 पढ़ेंगे इसको। अब देखो इसमें क्या होता है, जाति मान पूछ लिया जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जाति मान के बारे में कैसे हम पता करते हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि जाति मान को हम स्थानीय मान निकाल देते हैं और हमारा गलत हो जाता है ऑप्शन। तो देखो, आज के बाद गलत नहीं होगा। जाति मान अगर पूछा जाए, नंबर कुछ भी दिया जाए, मैं मान लो इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, या रहने दो, अगला क्वेश्चन ले लेंगे। इसमें जाति मान बताना है तो किसका, जैसे मान लो उसने कहा 2 का जाति मान बताओ, किसका, 2 का। तो जाति मान का मतलब हो गया कि उसी नंबर को हमें बता देना है। तो 2 का जाति मान क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बस आंसर आपका। मतलब जिस नंबर का जाति मान पूछा जाए वही हमारा उत्तर होता है। अगर कहा जाए कि इसमें से 5 का जाति मान क्या होगा, तो 5 ही होगा, 3 का 3 ही होगा। मतलब उसी नंबर को हम कह देते हैं कि वही हमारा आंसर हो जाएगा। कब, जाति मान की जब बात करता है। कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखो, जैसे मान लो कहीं पर लिखा 1 0 5 2 6, ऐसे लिखा होगा। अब कहा जाए कि इसमें 0 का जाति मान बताओ, तो आप क्या बताओगे, यही तो कहोगे कि इसका जाति मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर देता हूं एक क्वेश्चन, इसमें से आपको जाति मान बताना है। जैसे देखो 5 8 7 6 2, इसमें जाति मान बताना है आपको 6 का और 8 का। तो आप बताइए कि 6 और 8 का जाति मान क्या होगा। अगर आप समझ गए होंगे इतना तो आप इसको जरूर कर लेंगे, तो आप आंसर अपना जरूर बताना, ठीक है। तो 6 का क्या होगा और 8 का जाति मान क्या होगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट हमारा स्थानीय मान, जो कि बहुत बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो हम ये भी समझेंगे और दशमलव वाला भी स्थानीय मान समझेंगे हम, ठीक है। अब देखो जाति मान, मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, नहीं नोट किया तो आप नोट कर लो, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं स्थानीय मान के बारे में। अगर हमें बताना होगा स्थानीय मान, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 8 6 4 2 9, ठीक है, 3, ऐसे करके कोई नंबर लिखा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,64,293 लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है इतना, 8,64,293। अब कहा जाए कि 4 का स्थानीय मान बताना है। यहाँ पर देखो जाति मान नहीं बताना, स्थानीय मान बताना है। तो स्थानीय मान के लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि ये नंबर किसका बताना है, 4 का। 4 का स्थानीय मान है तो आप लिखोगे यहाँ पर 4। बात समझ में आ गई।
अब देखो, इसकी पहले मैं ऐसे ट्रिक बेसिक बताता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो, बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे। तो पहले देखो लिखा हुआ है 4, क्योंकि हमें 4 का स्थानीय मान बताना है। यहां पर लगा दो गुणा, 1 लिख दो। इसके बाद देखो 4 के बाद अपना जो दाहिना हाथ है हमारा, आपका भी वही इधर वाले, तो देखो ये 4 है, 4 के इधर यानी कि 1 2 3 कितने नंबर है हमारे पास? 3। देखो 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। समझ गए आप? इसको आगे लिख दो तो क्या हो जाएगा, 4 लिख करके 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। क्लियर? अब अगर मान लो कहीं पर कहेगा कि 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 का बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले आपको लिख लेना है 8 गुणे में। अभी इसकी ट्रिक भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ये बेसिक चल रहा है। तो देखो आपको 1 लिखना है, मतलब जिस नंबर का स्थानीय मान पूछे उस नंबर को तो हमें लिखना ही लिखना है, गुणे में 1 लिख देना है, बस इतना करना है, कॉमन सा काम। मतलब वो नंबर लिखो, गुणे में 1 लिखो। अब देखो 8 ये जो लिखा हुआ है, इसके बाद कितने नंबर यहां पर हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर हैं। तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए। अब इसको आगे लिख दो, ये 8 लिखा हुआ है, कितने जीरो? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 जीरो लगा दिए, बस हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक जानिए, क्योंकि बेताब होंगे आप शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए। तो देखो शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले आपको क्या करना है, अब सॉल्व वाल कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप बताओगे कैसे। स्थानीय मान अगर पूछा जाए, मान लो कि 4 का स्थानीय मान बताना है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो कितने नंबर, 1 2 3, तो 4 बना के 3 जीरो, तो जिस ऑप्शन में 4 लिख करके 3 जीरो लगे वही सही हो जाएगा। अगला देखो 8 का स्थानीय मान बताना है, तो यहाँ पर 8 तो आएगा ही आएगा आंसर में, तो जो विकल्प दिया होगा वहां पर 8 दिया होगा। 8 के बाद देखो कितने यहाँ पर अंक मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 8 लिखा होगा, 5 जीरो लगे होंगे साथ में, वही आंसर हो गया। मतलब वो नंबर और उसके बाद दाहिने साइड के जितने भी अंक होंगे उतने जीरो बढ़ा दो, वही आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है? कई बार हमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि हम जब भी स्थानीय मान निकालते हैं तो हम इस नंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे 8 लिखा हमने, 8 लिखने के बाद हम जीरो इसका भी मानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 8 लिख करके 6 जीरो लिख देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो उस नंबर को हमें जीरो नहीं मानना है, उस नंबर को तो हम लिख ही रहे हैं ना, उसके अलावा जो भी डिजिट बच रहे हैं उतने जीरो लगाना है आपको। क्लियर है? तो उम्मीद है कि इतनी बात तो समझ में आपको आ ही गई होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप एक बार ट्राई करके बताओ कि आंसर आपका क्या रहा है। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 6 5 2 0 3 और 1, ऐसे करके लिखा हो, इसका बताओ जरा सा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इसका क्या होगा। इसके साथ साथ आप जीरो का भी बता दो कि जीरो का स्थानीय मान क्या होगा। मैं यहाँ पर जीरो वाला एक समझा देता हूँ, जीरो लेकर के इसी नंबर पे यहाँ पर जीरो कर लो, यहाँ कर लो जीरो, यहाँ कर लो 1। अभी मैं एक एग्जाम्पल, जीरो को बताना है आपको तो पहले आप 6 का बता दो। जीरो वाला मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जीरो का मतलब है, अगर मैंने बताया कि यहाँ पर आएगा जीरो और इसके बाद जितने डिजिट है वहां पर लगाना है जीरो, तो हमेशा जीरो की वैल्यू जीरो होती है। हमेशा जीरो हम एक ही लिखते हैं, एक से ज्यादा जीरो नहीं लिखते अकेले में। जैसे मान लो हमें लिखना है कि 0 0 0, तो ये गलत फॉर्मेट होता है। क्यों? क्योंकि जीरो की वैल्यू का मतलब कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं का मतलब जीरो, एक ही जीरो काफी है। जैसे एक परमाणु विस्फोट ही काफी होता है बहुत सारे लोगों के लिए, वैसे यहाँ पर एक जीरो जो है वही काफी होता है पूरी डिजिट को जीरो बनाने के लिए। तो हम कई बार जीरो नहीं लिखेंगे, अगर जीरो आएगा तो स्थानीय मान उसका जीरो ही होगा। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्थानीय मान जीरो होगा, तो यहाँ पर जो हमने बताया था जातीय मान वो क्या होगा, तो जातीय मान भी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो का जो स्थानीय मान होगा और जातीय मान होगा, दोनों का मतलब जीरो ही होगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ गए आप? अब आएंगे यहाँ पर संख्या विभाज्यता का नियम, यानी कि हम कैसे जानेंगे कि कोई भी नंबर किस नंबर से कट रहा है। यानी कि बड़ी सी कोई डिजिट लिखी होती है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं कि किस नंबर से कटेगा, 2 से 5 से 10 से 12 से कैसे कटेगा, तो उसकी फास्ट ट्रिक भी हम जानेंगे। यहाँ पर अगला जो स्टेप होगा हमारा कि बहुत कम समय में हम उसको पता कर पाएंगे सेकंडों में कि बड़ी डिजिट कैसे कट रही है और कौन से नंबर से कट रही है। ठीक है? तो अब आते हैं अगले वाले नंबर पे, संख्या विभाज्यता का नियम। देखो विभाज्यता रूल पे आते हैं और इनको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में।
तो देखो जैसे हमने पहले बताया था कि जो संख्याएं हमारी होती हैं वो 1 से लेकर के 9 और 0 तक होती हैं, इन्हीं संख्याओं से मिलकर के बना होता है, ये तो हम बता चुके हैं। अब 2 से कोई नंबर विभाज्य होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं 2, 8, 5, 6, 2 और 4, ऐसे मान लो, ठीक है। कोई भी एक नंबर है। अब नंबर की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहां समझते हैं। अगर इनमें से जितने भी सम और विषम दोनों मिला करके हैं, कुछ नंबर इनमें सम है और कुछ विषम भी हैं, तो पहले हम सम नंबर देखते हैं। 0, 8, 6, 4 और 2। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में यानी कि इकाई के स्थान पर इनमें से जो हमने लाइनिंग करी है सम नंबर्स, इनको हम क्या बोलेंगे? सम नंबर, इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ये अगर मिल जाए, कहीं पर किसी के लास्ट में 0 मिल जाए, 8, 6, 4, 2, इनमें से कोई भी एक नंबर लास्ट में मिल जाएगा, समझ जाओ वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो इसके लास्ट में क्या है? 4, और 4 क्या है? एक सम संख्या है। तो देखो इसमें से 4 है, कहीं पर 4 है, देखो हमने अंडरलाइन किया है, तो ये मिल गया। तो हमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर लास्ट नंबर 2 से कट गया तो पूरा का पूरा नंबर भी हमारा किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 3, 5, 7, 6, 0। अब देखो इसमें से, अब इसको और बड़ा कर लो, अगर आपको लगता होगा छोटा नंबर है तो और भी बढ़ा लो, इसमें ये कर लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है कि किससे डिविजिबल की बात हो रही है, तो हम 2 से चेक कर रहे हैं कि 2 से नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो लास्ट का नंबर पकड़ो सबसे पहले, लास्ट मतलब दाहिने साइड वाला। तो इकाई दहाई जहां से गिनते हैं तो इकाई नंबर पे 8 आ रहा है, और 8 क्या है? सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो पूरा नंबर भी किससे होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 8 सम संख्या, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहां से देख लो हमने 8 के नीचे अंडरलाइन किया है, तो जिन नंबर के नीचे हमने अंडरलाइन किया है वो सारे नंबर सम संख्याएं कहलाती हैं, और इनमें से कोई भी एक नंबर लास्ट में आ जाएगा, समझ जाओ ये अगर कट रहा है लास्ट वाला 2 से, तो पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। फिक्स? क्लियर? अब देखो 0 आएगा तो भी कटेगा, 0 तो आप जानते ही हैं, 0 दिया है तो 0 भी सम संख्या ही मानते हैं 0 को, ठीक है। लेकिन 0 को अकेला नहीं, किसी नंबर के साथ होना चाहिए। जैसे इसको अभी ऐसे 0 को सम नहीं मानेंगे, इसके साथ कुछ लिखा है तो हम अब कहेंगे ये नंबर क्या है? सम संख्या है, ठीक है। आगे देखो, अब इसके बाद आते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? 2 से तो पता चल गया कि लास्ट वाला नंबर अगर 2 से कट रहा है तो पूरा नंबर कटेगा। अब 3 वाला देखो कैसे पता चलेगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, इतना ले लो 1। अब ये नंबर हमें चेक करना है 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो इसका रूल होता है कि जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सबको जोड़ दो। जोड़ने का मतलब कि जैसे देखो इसको लिख सकते हैं 2 + 5 है तो लिख दो 5, प्लस का ये वाला 6 हो जाएगा, प्लस का ये 4 और प्लस का 1। मतलब जितने भी ये नंबर्स लिखे हैं उन सबके बीच में हमें प्लस लगाना है और सारे नंबर को हमें जोड़ देना है, ऐड कर देना है उनको। तो देखो अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 4 17 और 17 1 18 है। मतलब इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अगर आपको ये अभी भी बड़ा लग रहा है 18 नंबर, तो आप इन दोनों को फिर से जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 1 + 8 बराबर में आ जाएगा 9। अब हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो 9 आया है वो 3 से भाग इसमें चला जाता है, तो 3 3 9 हो जाएगा। मतलब ये नंबर कट रहा है। अगर जो सम करने पर, पूरा जोड़ने पर जो नंबर आया है वो नंबर 3 से अगर कट रहा है तो हम कहेंगे पूरा का पूरा जो नंबर है हमारा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। समझ गया आप? मतलब 2 से हम क्या चेक करेंगे? लास्ट वाला नंबर 2 से कट रहा है तो 2 से पूरे नंबर डिवाइड होगा। 3 वाले में क्या करना है? हमें जितने भी डिजिट दिए गए हों, जितने भी अंक नंबर्स दिए गए हों, उन सबको जोड़ लो। जोड़ने पर जो नंबर आ जाएगा, अगर वो 3 से भाग जा रहा है उस नंबर में, समझ जाओ ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर दिया हो 7 2, ठीक है। अब देखो इसको, अब हमें चेक करना है, इसे हमने तो बनाया है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो हम खुद ही बना रहे हैं, तो वहां पर जब आएगा क्वेश्चन तो ऐसा ही कुछ लिख करके आएगा। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इसको चेक करते हैं। अब सबको जरा सा जोड़ लो, तो देखो 7 प्लस का ये 4 आ जाएगा, प्लस का 6 और यहाँ पर 8 और प्लस का 2 हो जाएगा।
ठीक है, अब सबको जोड़ो, 7 4 11, 11 6 17 और 17 8 हो जाएगा 25 हो जाएगा, 17 8 25 और 25 2 27, तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। अब फिर से अगर आपको ये बड़ा लग रहा है नंबर तो फिर से इन दोनों को जोड़ दो, 7 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर ये 9 हो गया तो समझ जाओ कि 3 से डिवाइड तो होगा ही होगा ये नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 यहाँ भी आया है, 9 यहाँ भी आया है, तो क्या 9 आना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इसका इत्तेफाक था, एक लक था कि दोनों ही आगे जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं। तो 9 9 फिक्स नहीं है, ऐसा कोई सा नंबर आ सकता है जो 3 से भाग चला जाए। हो सकता है कि 9 ना आकर यहाँ पर 6 आ जाता, तो 6 भी 3 से तो भाग चला जाएगा 2 बार में, इसका मतलब 6 आ जाता तो भी हम कहते हैं पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो इनको जोड़ने पर, इन सारे नंबर को जोड़ने पर जो नंबर हमें मिले, जैसे हमें मिल गया 9, तो 9 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो 3 3 का 9, 3 बार में जा रहा है। इसका मतलब अगर ये कट रहा होगा तो ये पूरा नंबर भी हमें 3 से कट रहा होगा। समझ गए आप? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप इसका आंसर जरूर बताओ, ठीक है। 7 5 3 4 3 3। अब आप ये बताना है आपको कि ये जो नंबर होगा टोटल 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करना, उम्मीद है कि आप जरूर कर ले जाओगे, सबको ऐड करके चेक कर लेना कि जो नंबर आ रहा होगा वो नंबर 3 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। कट रहा है तो डिवाइड होगा, नहीं कट रहा तो नहीं होगा। तो आप एक बार चेक कर लो इसको कि ये जो कट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, 3 से क्या इस पूरे नंबर में भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखना और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करना। एक और साथ में मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर सेकेंड नंबर पे, जैसे मान लो लिखा हो 8 7 5 7 2 7। अब बताओ इसको, ये 3 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ठीक है। आप इसको भी आजमाना और फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उसको कैसे समझेंगे। अगर हमने तो समझा 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम, अब हम समझेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स और इसको समझते हैं। देखो, अगली हमने डिविजिबिलिटी देखना है हमें 4 से और 5 से विभाज्यता का नियम। तो ये सबसे सिंपल है, अब तक जितने भी पढ़े हैं उससे दोनों ही ज्यादा सिंपल है। देखो, मान लो अगर हमें पता करना है कि कोई भी नंबर 4 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, मतलब कि विभाज्य होगा या फिर नहीं होगा, उससे भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो देखो, मान लो कोई नंबर लिखा है जैसे 8 6 2 5 0 3 लिखा और 2 लिखा हुआ है, ये हो गया पहला नंबर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि विभाज्य किससे देखना है, 4 से चेक करना है। तो अंतिम हमें 2 अंक देखने, कितने फ्रेंड्स, अंतिम 2 अंक। देखो, अंतिम किधर के, जहां से हम काउंट करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, वहां से वंस टेंस। तो यहां से देखो 1 2, ये 2 नंबर हो गए, इससे हमें कोई मतलब नहीं आगे वाला क्या है क्या नहीं है। अगर ये लास्ट के 2 नंबर 4 से कट जाएंगे तो समझ जाओ कि पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो 4 से कट जाएगा। जैसे देखो, ये लास्ट वाला जो नंबर है इसको लेके आ जाओ बाहर, 32 हो गया, 4 से काटो इसको, 4 8 32 होता है, 4 1 कम 4, 4 8 32 8, यानी कि 4 से कट गया। तो अगर ये लास्ट के दोनों अंक 4 से कट गए हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा, ये फिक्स है। समझ गए? तो हमें क्या चेक करना है, लास्ट के 2 नंबर अगर कट रहे हैं 4 से तो पूरा नंबर भी 4 से कटेगा। अगला एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हो 5 0 7 2 और यहां पर लिखा हो 3 1 0 8, ऐसा नंबर लिखो। अब हम इतने बड़े नंबर को अगर हम भाग करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको टाइम ही तो बचाना है, शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं आप। तो यहाँ देखो, अब लास्ट में हमें क्या देखना है कि किससे भाग देखना है, 4 से चेक करना है। तो भाई अंतिम 2 अंक देखो 0 8, तो 0 8 को हम क्या मानेंगे, 8 ही तो मानेंगे भाई। 0 8 को हम क्या पढ़ेंगे, 8 ही तो पढ़ेंगे। तो इसको 4 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4 कम 4 और 4 दूनी 8, मतलब किया जाएगा 2। अब समझ जाओ कि अगर ये कट गया है 4 से लास्ट के दोनों अंक, तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे कटेगा, 4 से कटेगा। क्लियर? मतलब अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 से कटने का मतलब कि लास्ट में सम संख्या है कोई भी, 2 4 6 8 10 0, समझ जाना 2 से कटेगा। 3 का मतलब कि सारे नंबर को जोड़ दो, जो कटेगा वो 3 से कटेगा। अगला 4 से हम कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे होंगे तो पूरा नंबर भी 4 से कटेगा, जैसे 32 कट रहा था और 0 8 कट रहा था। अब बात करते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। कैसे पता करेंगे कोई नंबर 5 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है।
तो देखो जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 32520, ठीक है। अब देखना है, अब आप ये मत सोच रहे हो कि ये नंबर तो सम है, ये 2 से कट जाएगा, तो हाँ हो सकता है। कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा नंबर से भी कट सकता है, तो ये 2 से कट सकता है, लेकिन हमें चेक करना है कि 5 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा। तो देखो हमें क्या करना है, ये सबसे आसान है जो मैं बताने जा रहा हूं। किसी भी नंबर के लास्ट में देखो, ये अगर किसी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो आ जाए 5। अगर 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो समझ जाना कि वो पूरा का पूरा नंबर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, अंतिम अंक या तो 0 आ जाए या तो 5, ठीक है, या दोनों आ जाए तो अच्छी बात है। इनमें से कोई एक आ जाए तो समझ जाओ 5 से कटेगा ही कटेगा। तो देखो यहां पर 0 लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है 0। 0 को देखते ही समझ जाएंगे कि पूरा नंबर किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो पूरा नंबर 5 से कटेगा, या तो 5 आ जाए, जैसे देखो 8 7 5 4 और यहां पर आ गया है क्या 5, ठीक है। अब देखो लास्ट में इस नंबर के क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो अगर 5 आ रहा है तो समझ जाओ कि ये नंबर भी 5 से कट जाएगा। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर कहीं पर 5 आ जाए या फिर आ जाए 0, तो समझ जाना कि वो नंबर 5 से कट जाएगा। क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको करके बताओ अभी। 3 2 7 5 0, ठीक है। इसको आप बताओ कि ये नंबर 5 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगली डिविजिबिलिटी जो है 6 से 7 8 9 10 11, ये डिविजिबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम बताएंगे आगे की डिविजिबिलिटी कैसे हम उसको पता कर पाएंगे बहुत ही कम समय में और शॉर्ट ट्रिक से। तो क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो ज्यादा लंबी ना होकर के थोड़ा थोड़ा हम वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं होगी और आप आसानी से सीख भी जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और कैसा लगा आज का सेशन, आज की वीडियो से क्या कुछ सीखा आपने? अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाइए, ताकि बहुत सारे लोगों का जो प्यार मिल रहा है उसमें भी और इजाफा हो सके, बढ़ोतरी हो सके। तो उम्मीद है चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और आप सपोर्ट तो करते ही हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स ये तो चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसके साथ साथ हमने कई सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से आप देख सकते हो। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाकर के हमने बना दी है अलग अलग प्लेलिस्ट। तो वहां पर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, गणित वीडियोस, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने चैप्टर वाइज सारी वीडियोस, उसके अंदर 1 2 3 पार्ट, जितने भी पार्ट्स होंगे वो खुल करके सामने आ जाएंगे सीरियल वाइज। आप उनको आसानी से देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जाइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए। और हाँ, आप सोच रहे होंगे आप कि इसका अगला पार्ट कैसे मिलेगा, तो इसका अगला पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 2 जो होगा वो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना। अगर आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो कल आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस नीचे देख लेना एक बार, वीडियो की लिंक पार्ट 2 की अवश्य मिल जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।